नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा, मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल के जो प्रॉब्लम्स किए थे फोर्थ प्रॉपर्टी बेस, जो कि मोस्टली सीबीएसई में पूछा जाता है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं मोस्टली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 0 to पाई x ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डी एक्स। न्यूमरेटर में x है हमारे पास। जो भी हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिए सारे में न्यूमरेटर में x वाले ढूंढ के बताएं। किसी भी ढंग से क्वेश्चन बन सकता, तो न्यूमरेटर में x वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to पाई माइनस एक्स को एलिमिनेट करना, फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 to पाई माइनस एक्स कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो कॉस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोई बात ही नहीं, स्क्वायर होने से ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए नंबर 1 नंबर 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 सिंपल में कर लीजिए। सो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, डिनोमिनेटर सेम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, इट इज पाई डी एक्स। Then 2i is equal to पाई 1 upon ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट 0 to पाई। सो 2i इज इक्वल टू पाई। अभी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम बन गया। लिमिट आप अभी ध्यान मत दीजिए, लिमिट हमें लास्ट में पुट करना है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस लगाइए, दिमाग लगाइए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पहले आया तो कैसे किया। जब कभी भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 साइन की पावर 6 इस ढंग से डिनोमिनेटर में आ जाए, तो कॉस की जो हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। So 0 to पाई 1 upon cos स्क्वायर is sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड tan स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ sec स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर 10 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं या क्या इसमें दिक्कत जाती है, आप भी ट्राई करिए, हम भी कर रहे हैं। 2i is equal to पाई 0 to पाई by substitution put b tan x is equal to t. Differentiation on both sides with respect to x dt upon dx sec square x dx is equal to 1 upon b of dt. लिमिट जरूर चेंज करना जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई। अब देखिए पाई रखते हैं 180 तब भी 0। अब दोनों लिमिट सेम आ गई तो आंसर हो जाएगा 0। ऐसा नहीं है, हमको इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, टैक्ट लगाना पड़ेगा। जब दोनों लिमिट, पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको बताया था कि दोनों लिमिट अगर आ जाए तो आपको क्या करना है।
अब आपको सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आना है। किस पर आना है? सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें, फिर से बता चुके हैं हालांकि। 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx. 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी बेस पे हम आगे चलते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। 2a मीन्स अपर लिमिट पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स तो माइनस सेक एक्स आएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर है एज इट इज, एफ पाई माइनस एक्स सेम थिंग एफ एक्स, यानी सेवेंथ प्रॉपर्टी जो हमने बताई है उसका कौन सा पार्ट लगेगा? फर्स्ट पार्ट लगेगा। तो इस ढंग से आप चेक कर लीजिए, हड़बड़ी में नहीं है कुछ भी लिख रहे हैं इसके बाद घबराने लगे, घबराने से कोई काम नहीं। लिमिट एक से आ गई, जीरो करने से कोई मतलब नहीं, होता ही नहीं है ऐसा। तो आप इस ढंग से चेक कर लीजिए। अगर चेक कर लिया है तो अब चलिए इसको हम आगे चलते हैं। हम सेवेंथ प्रॉपर्टी जो भी हमने आपको नोट करके बताई थी उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने में देखिए 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 0 to पाई बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ आ गया एज प्रॉपर्टी नंबर 7, सेक स्क्वायर एक्स, बाकी कोई चेंज नहीं होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसी सब्स्टिट्यूशन को देखिए, 0 पुट करिए, 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया ये? पाई बाई 2, पाई बाई 2 इट मीन्स 90, सो 1090 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सो 2i इज इक्वल टू पाई, 2 टाइम्स आप 0 to पाई बाई 2। अब सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, 1/b आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, इन न्यूमरेटर dt, a स्क्वायर इट इज t, सो t स्क्वायर 2i इज इक्वल टू 2 पाई b। ये फार्मूला है, याद करिए, 1/a टेन इनवर्स t बाई ए, एक्स के t आ गया, 0 to पाई बाई 2। 2 कैंसिल करना चाहें कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू पाई b और a है तो ए बी कर दीजिए। यहाँ इसके बाद आप देखिए लिमिट पुट करनी है, टू आई इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, 2 पाई बाई ए बी, पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर अपान ए बी। चेक कर लीजिएगा, आंसर यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2 कैंसिल आउट, सो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई लास्ट 2a कर दीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सेवेंथ प्रॉपर्टी का हमने एप्लीकेशन बताया। सेवेंथ प्रॉपर्टी पूछते हैं बच्चे कहाँ लगती है, सेवेंथ प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन अलग से बताइए, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होता, यही तरीका है करने का। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला भी मान लीजिए, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, 0 to पाई बाई 2 log cos x माइनस पाई बाई 2
log 2। log cos x करके देखिए या log sin x करके देखिए, दोनों में आंसर एक ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं कैसे आएगा ये। लेट I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx, I is equal to 0 to pi by 2 by using fourth property log sin 90 minus theta upper limit minus x using fourth property, बार बार आपको वही बता रहा हूं, log sin 90 minus theta cos theta, it is number 1 and number 2 by adding number 1 and 2, I and I, 2I, 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx। ये देखिए 90 माइनस थीटा कॉस आ गया, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, कॉस का 90 माइनस थीटा करेंगे साइन आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी 2i 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx, 0 to pi by 2 log multiply by 2 divided by 2, 2i is equal to 0 to pi by 2 2 sin x cos x sin 2x अपॉन 2। अब आपको लगेगा कि हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब कभी भी साइन इंटू कॉस आ जाए तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना 99% केस में आपका काम बन जाएगा। साइन 2x का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद देख लीजिए फिर से लॉग प्रॉपर्टी, यहाँ लॉग m प्लस लॉग n था, लॉग m इंटू n कर दिया। अब यहाँ फिर से देखिए आप, यहाँ लॉग क्या आ गया, m अपान n की प्रॉपर्टी आ जाएगी, लॉग m अपान n। सो 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 dx, pi by 2 log sin 2x minus log 2 0 to pi by 2, log 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। देन 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0 तो इट इज पाई बाई 2 एंड सपोज इट इज I1। अब आपको I1 सॉल्व करना है। आंसर तो आ गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आंसर आ गया, लेकिन इसको हमें करके देखना पड़ेगा इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या आंसर आता है। तो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x by substitution put 2x is equal to t, लिमिट पहले चेंज कर लें, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले डिफरेंशिएशन के पहले हमने लिमिट चेंज कर दी, x इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो t इज इक्वल टू पाई। देन डिफरेंशिएट, 2 is equal to dt upon dx,
So dx is equal to half of dt. So I1 is equal to 0 to, अब लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to पाई log sin t, यहाँ t आ गया, dx देखो हाफ ऑफ dt, हाफ ऑफ dt, हाफ 0 to पाई log sin t. log sin t, यहाँ देखिए लिमिट एक बार देख लेते हैं, 0 0 पाई पाई, बिल्कुल ठीक है। अब log sin t को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? जो हमने स्टार्टिंग में दिया था वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log sin t, आप चाहो तो ft कर लो, पाई माइनस एक्स log sin पाई माइनस टी, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन टी, by using seventh property, by using seventh property। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, प्रॉपर्टी हमने करके दिखा दी आपको। इसको मिटा देते हैं, अब कोई मीनिंग नहीं इसका, इधर तक आ गए हम, तो इसमें आप सेवेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। अब आप कहोगे आपने कैसे लगा दी सेवेंथ, आपको कैसे पता था? आप लिमिट रख के देखिए, अगर यहाँ पर साइन 0 0, अपर लिमिट में भी क्या आएगा, साइन पाई, वो भी क्या आएगा 0। इसके पहले टी के फॉर्म में करके बताया था, तो आपको लिमिट पुट करके पता लग जाएगा कि इसका कोई आंसर निकलना नहीं है। तो 1/2 0 to π/2, यहाँ 2 आ जाएगा बाई यूजिंग सेवेंथ प्रॉपर्टी। log sin t dt, 2 कैंसिल आउट, 0 to π/2 log sin x dx। फर्स्ट प्रॉपर्टी, t को आप x में, x को t में डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये I1 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, यही आपका क्वेश्चन है जो हमने लिया हुआ था, इट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I। तो ये I1 का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है कि आप देख लें कहाँ क्या करना है, यहाँ क्यों हमने सेवेंथ प्रॉपर्टी लगाई, ये आपको पता होना चाहिए रीजन। I1 इज इक्वल टू I, अब यहाँ आप पुट कर दीजिए 2i, ये I1 था, I1 इज इक्वल टू I हमने ला के दिखा दिया, माइनस π/2 log 2, साइड चेंज तो आ गई I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। इसी ढंग से आप कर लीजिए 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log cos x को कर सकते हैं, माइनस π/2 log 2। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए, बहुत जगह काम आएगी। तो इस ढंग से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड और डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वीडियो में जो भी कराया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बड़े हैं, लेंदी हैं, 6 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, तो इनको आप करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड और क्वेश्चन हम आगे लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।